इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। भरत एक साथ दो कामों में लगा हुआ है, दल बनाने के कामों में भी लगा है और बल बनाने के कामों में भी लगा है। बिना नौ निधि के और बिना 14 रत्न के कोई चक्रवर्ती नहीं होता है। और वो 14 रत्नों में 7 रत्न पंचेंद्रिय है और 7 में भी महत्वपूर्ण जो है वो मनुष्य है, सेनापति, इंजीनियर। आपकी भाषा में बोल रहा हूं, ये तो नए लोग समझेंगे नहीं। एक महामंत्री, एक कोषाध्यक्ष, ये चाहिए। एक सेना चाहिए और एक ऐसा शस्त्र चाहिए कि जिस शस्त्र का और किसी के पास जवाब न हो। यूनिवर्सल बनने के सूत्र है। चक्रवर्ती बनना हो तो उसके लिए इन बातों की आवश्यकता होती है कि ऐसा सेनापति चाहिए कि जहां जाए वहां से सफलता लेकर के आ जाए। ऐसा मंत्री चाहिए कि कहीं पर भी जाकर के मंत्रणा सही तरीके से करके आ जाए। ऐसा इंजीनियर चाहिए साथ में कि चाहे समुद्र में से जाना हो, चाहे पहाड़ों से जाना हो, चाहे नदी से गुजरना हो, कि वह रास्ता बना सके, वह सेतु बना सके। ऐसी टेक्नोलॉजी वाला व्यक्ति साथ में चाहिए। उस समय की बात कर रहा हूं जो आपके आगम की है कि ऐसी आज जिसकी बात चल रही है एग्रीकल्चर में, उसका मूल जम्बूद्वीप पनपती और तीर्थंकर के चरित्र में और चक्रवर्ती के चरित्र में आज एग्रीकल्चर फील्ड में वो प्रोसेस चल रही है कि बिना जमीन की खेती हो जाए। और चक्रवर्ती के साथ तो वो टेक्निक होती है कि सुबह बोते हैं और शाम को चावल तैयार हो जाते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी लगती है साथ में। बिना टेक्नोलॉजी के काम नहीं चलता है। ऐसी शक्ति लगती है कि घने अंधियारे में भी उजाला हो जाए। जब तमेश्वर गुहा में जाते हैं तो मने दीप नहीं हो तो कौन चल पाएगा। काकिनी रत्न नहीं हो, किस लेसर किरण की तुम बात कर रहे हो। भरत चक्रवर्ती के पास वो काकिनी रत्न था कि स्टोन पर रखा, स्टोन अलग। विजय बोलने के लिए आसान होता है, लेकिन विजय की तैयारी में समय लगता है। और भरत उस प्रोसेस में था। जिस समय मरीचि का जन्म हुआ है, संगठन में भी लगा हुआ था। कोई भरत को सेना विरासत में नहीं मिली थी। चतुरंगी सेना को ट्रेनिंग देना और ट्रेनिंग देकर के तैयार करना है। सोचो ना कितना काम है और एक साथ कितने मोर्चों पर काम है। एक तरफ टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है,
एक तरफ सेना को तैयार करना है और इतने सेना को चलाने के लिए करेंसी कहां से लाएंगे? उसकी भी तैयारी करनी है, उसके भोजन की भी व्यवस्था करनी है, पूरा प्लान भी तैयार करना है और एक शस्त्र के निर्माण में लगा है। एक साथ इतने मोर्चों पर चक्रवर्ती बनने के लिए काम करना पड़ता है। चक्रवर्ती कोई विरासत में बनता, चक्रवर्ती कोई उत्तराधिकारी होता नहीं, चक्रवर्ती का कोई उत्तराधिकारी होता नहीं। चक्रवर्ती एक ऐसी कंसेप्ट कि जिसको आज के जवानों ने समझना चाहिए। एक ऐसा नेतृत्व है और उस समय के ग्रेट पर्सन को कलेक्ट करना है। यदि वाक्य पकड़ सको तो पकड़ लेना है। अपने से ग्रेट जो प्रॉपर्टी, जो स्किल भरत के पास नहीं है, उस स्किल वाले लोगों को साथ में जोड़ना है। क्या चक्रवर्ती की कंसेप्ट है? चुनौती बहुत बड़ी है। अपने से ग्रेट लोगों को जोड़ना और उनसे स्वयं को नेतृत्व के रूप में स्वीकार कराना है। अपने से 19 लोगों से नेतृत्व स्वीकार कराना आसान है। अपने से ग्रेट पर्सन, अपने से अधिक क्वालिफाई, उनको लाना और उनसे कबूल कराना कि नहीं आप कहते वो सत्य है। नेतृत्व का मीनिंग क्या है? आपकी भाषा में यस बॉस, और ग्रेट पर्सन ने यस बॉस कहना है। एक साथ इस स्किल पर काम करना है। शासन कभी भी सिंगल डायमेंशन पर चल सकता नहीं है। शासन के लिए तो जीवन के जितने डायमेंशन हैं उन सभी पर काम करना होता है। आप उठा करके देखो, यदि मेरी बात को आपको समझ ना हो तो बिल्कुल मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक मुस्लिम की तरफ देखो, एक क्रिश्चियन की तरफ देखो। उसको अपने जीवन की किसी भी बात के लिए किसी दूसरे संस्थान के पास, किसी दूसरे धर्म के पास जाने की जरूरत है? नामकरण करना है, तैयार है। शादी करनी, मौलवी तैयार है। अंतिम यात्रा करनी, मौलवी तैयार है। कोई फैमिली मैटर हो गया, डिसीजन लेने के लिए काजी तैयार है। वही क्रिश्चियनों का है। इसलिए उनके पास धर्म भी और शासन भी है। उनके पास धर्म भी है और शासन भी है। और जिस धर्म के साथ शासन होता है वो धर्म बलशाली होता है। जिस धर्म के साथ शासन नहीं होता वो धर्म कमजोर हो जाता है। इसलिए सपना एक ही है कि धर्म के साथ, जैन धर्म के साथ जैन शासन खड़ा होना चाहिए। भरत के पास दायित्व है, उस दायित्व के काम में लगा हुआ है। मरीचि अपने पिता को देखता है। यह आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूं, बच्चों को सुधारना है तो किसको सुधारना चाहिए? माँ बाप को। बच्चे महाराज से नहीं सीखते, बच्चे माँ बाप से सीखते हैं और बहुत छोटी छोटी बातों से सीखते हैं। आप किसको रिस्पेक्ट देते हो? आप जिसको रिस्पेक्ट देते हो बच्चा वही बनना चाहता है। आप जिसको रिस्पेक्ट देते नहीं, बच्चा वो बनना चाहता नहीं।
आप किसको रिस्पेक्ट देते हैं? बोलना, जवाब देना बहुत भारी है आपके लिए। आप संयमी को रिस्पेक्ट देते हो कि सत्ताधीश को रिस्पेक्ट देते हो? जवाब मत देना, केवल अंदर ही देना, जुबान से कुछ मत बोलना। आप पैसे को रिस्पेक्ट देते हो कि कैरेक्टर को रिस्पेक्ट देते हो? ये पॉलिसी मैटर है। और जिस समय कहीं धर्म सत्ता में इन मूल्यों के खिलाफ जाकर के रिस्पेक्ट दिया जाता है, तो बैठी हुई पब्लिक के पास एक ही मैसेज जाता है कि धर्म के मूल्य केवल बोलने के लिए हैं, जीने के लिए मूल्य वही है। इसलिए मैं रिस्पेक्ट देता नहीं हूं। इसलिए शुरुआत करें। और कितने दिनों तक तुम दोहरा जीवन जीवोगे? यहां आएंगे भगवान महावीर, मंदिर में जाओगे तीर्थंकर परमात्मा है, और तुम्हारे घरों में आकर के तुम्हारा देवहारा देखो तो कौन से बैठे वहां पर एक बार चेक कर लीजिए। उस बच्चे के पास मैसेज क्या जा रहा है? मंदिर तो कभी कभार है, घर के देवी देवता तो रोज है। ये उस बेटे को बाहर जाकर के कोई पूछे कि तेरे भगवान कौन है, तो कितने नाम गिनाने उसने? वो कहेगा घर में ये है, स्थानक में ये है। कब तक ये दोहरा जीवन चलेगा? और इस दोहरे जीवन में कोई बल मिल पाएगा? इसलिए सारी व्यवस्था निर्माण करने का काम है। और भरत चक्रवर्ती उस काम में लगा हुआ है। चक्रवर्ती नहीं, भरत है। बनने के प्रोसेस में एक तरफ शस्त्रशाला में, आयुधशाला में रिसर्च चल रहा है, नए नए शस्त्र बन रहे हैं, नए नए शस्त्रों पर काम चल रहा है, और एक गजब की टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है कि ऐसा चक्र बनाना है कि जो मन के कंट्रोल से चले, जिसको कोई रिमोट कंट्रोल करने के लिए कोई जरूरत नहीं, जो केवल चक्रवर्ती के इच्छा से गतिशील होता है, उसको पकड़कर कोई चलाता नहीं है। एक ऐसे चक्र के निर्माण में लगे हुए हैं। उधर वो काम चल रहा है, इधर संगठन का काम चल रहा है। एक दिन भरत सभा में बैठा हुआ है और एक व्यक्ति सभा में प्रवेश करता है, और उसके स्वागत के लिए भरत उठ करके खड़े हो जाते हैं। मरीचि ने देखा, रोज आते हैं भरत के पास लोग, लेकिन जो आते हैं वो मेरे पिता के सामने मस्तक झुकाते हैं। ये कौन है कि जिसके सामने पिताजी अभिवादन करने के लिए उठकर खड़े हो गए? ये कौन है? बच्चे क्या चाहते हैं याद रखना है। पेरेंटिंग का कार्यक्रम इसमें से जन्मा है। बच्चे क्या चाहते हैं? और मरीचि ने भरत को पूछा कि पिताजी आज आपने प्रोटोकॉल ब्रेक कैसे किया? बेटों के साथ, संतति के साथ माँ बाप का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि बेटे माँ बाप को सवाल पूछ सके। गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि शिष्य गुरु को सवाल पूछ सके। भगवान और भक्त का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि भक्त उनको पूछ सके कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं।
रिश्ते हिटलर के शासन में कभी नहीं पनपते। रिश्तों को पनपना हो तो जिन शासन ही लगता है। और मरीचि ने पिता से पूछा, आज आपने प्रोटोकॉल ब्रेक कैसे किया? आप उस व्यक्ति के सत्कार के लिए खड़े कैसे हुए? तब भरत ने जवाब दिया है कि वो ताकतवर है मेरे से ज्यादा, मेरे से अधिक बल उसमें है और उसको मुझे मेरे साथ जोड़ना है, इसलिए मैंने उसके बल का सम्मान किया है। और मरीचि के दिमाग में इतने दिन भरत था, इतने दिन मुझे कैसे बनना, तो जैसे मेरे पप्पा वैसे बनना है। और उस दिन उसको लगा कि नहीं, पापा के आगे भी कोई है। सूत्र में फिर के रहा आपसे, मम्मी कितनी ही सामायिक कर ले, जब तक बाप सामायिक करता नहीं, संतति सामायिक करती नहीं। ये पक्का है। संतति से सामायिक करानी है तो पिता ने सामायिक करनी पड़ेगी। वो देखती है, वो देखता है घर में मां सामायिक करती, लेकिन मां का रिस्पेक्ट घर में क्या है? रिस्पेक्ट किसका है? और सामायिक नहीं करने वाला का रिस्पेक्ट है, सामायिक करने वाला का रिस्पेक्ट नहीं है। तो बच्चा कौन सी लाइन पर जाएगा? कौन सी राह पर जाएगा? और मरीचि ने देखा कि नहीं, पहले उसके मन में था कि मुझे पिता जैसा बनना है, और उसी दिन उसने अपना गोल चेंज कर दिया। नहीं, पिता जिसका सम्मान करते हैं ऐसे बलशाली मुझे बनना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।